क्लास 9 प्रश्नावली 2.5 में 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है और नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 25a² माइनस 35a प्लस का 12। अब इसको हम लोग कर देंगे इसका गुणनखंड, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो ये दिया है, इसी को लिख दीजिए एक बार 25a² माइनस 35a प्लस का 12। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है तो वह लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। यानी कि इसको हम लोग को दो जगह बांट देना है, तो इसको हम लोग करते हैं 25a² माइनस 35a प्लस का 12। तो 12 का गुणा कराइए कितना होता है, 25 में आप 12 से गुणा करेंगे, 12 25 60 6 से 12 24 36 300। इसको हम लोग दो जगह बांट देंगे तो 15 300 को फैक्टर करके देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 से काटिए 15 150, फिर 2 से 75, फिर 2 से 3 से 3 6 3 5 15 5 से और 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 5 के 15, 2 दूनी के 4 4 5 20, 15 और 20 में तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस का 12। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कॉमन लीजिए यहाँ पे 5a, तो 5a कॉमन करेंगे तो 5a बचेगा और यहाँ 4 आएगा। यहाँ कॉमन कर दीजिए 3 माइनस का 3 5 15 5a और माइनस है तो चिन्ह बदल देगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन करिए तो 5a माइनस 4 को कॉमन कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 5a माइनस 3। यानी इस सवाल में जो पहला पद है उसको आप किसी एक को लंबाई मान लीजिए और दूसरे वाले को चौड़ाई मान लीजिए, तो इसमें जो आंसर होगा आप लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर पहला जो पद हो गया लंबाई मान लीजिए 5a माइनस 4 और चौड़ाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। तो इस तरह से ये लंबाई और चौड़ाई इसका निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आयत का क्षेत्रफल है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, यानी कि लिख दें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 35y² प्लस का 13y माइनस का 12। तो 35 का 12 गुणा कर दीजिए, 35 गुणे माइनस का 12 है, देखेंगे माइनस का 12 तो 12 25 60 के 6 हासिल, 12 3 36 37 38 39 40 41 42 420 माइनस, यानी 420 का कर दीजिए फैक्टर, 2 से 2 1 0, फिर 2 से 1 0 5, फिर 3 से 3 0 9 3 5 15 3 5 से 5 7 और 7 से एक बार में। अब इसमें बांटेंगे हम लोग तो 5 3 15 7 दूनी 14 14 दूनी 28, इस तरह बांट दीजिए, ये हो जाएगा 35y²। कभी भी बांटा जाता है तो जो बड़ा अंक रहता है यहाँ उसका चिन्ह होता है बड़े के साथ हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखे थे 28 बड़ा है, 28y और माइनस का 15 बराबर माइनस का 12। अब यहाँ कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर देंगे यहाँ y रहेगा, छूट रहा है 15y माइनस का 12। अब यहाँ कॉमन कर दीजिए 7y कॉमन करेंगे तो 7 5 35 और 7 3 4 28। यहाँ कॉमन कर दीजिए माइनस का 3 5 15 3 4 12। अब यहाँ दोनों में कॉमन करिए 5y प्लस का
4 और यहाँ 7y माइनस का 3। तो इस तरह से अब इसमें जो आपका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, किसी एक को लंबाई मान लीजिए और दूसरे को चौड़ाई। कोशिश ये करते हैं कि जो बड़ा होता है उसको लंबाई मानते हैं। अतः लंबाई बराबर ये 5y है, 7 है तो इसको मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं इसमें 7y माइनस 3 और चौड़ाई हो जाएगा 5y प्लस 4। तो इस तरह से आपके 15 का दूसरे का आंसर हो जाएगा। लंबाई में 7y माइनस 3 और चौड़ाई में 5y प्लस 4। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है, 16 नंबर कह रहा है घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। इसमें आयतन दिया है 3x² माइनस 12x और घनाभ का आयतन आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, सूत्र लिख देते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। तो इसको हम लोग को 3 जगह फैक्टर कर देना है। 3x² माइनस 12x, तो कॉमन क्या करेंगे हम यहाँ पे 3x कॉमन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इसको 2 जगह तोड़ दीजिए, 3 को अलग x को अलग और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा और एक इसका ऊंचाई हो जाएगा। लिख देंगे अतः घनाभ की लंबाई बराबर 3 ले लीजिए, चौड़ाई बराबर x ले लीजिए और ऊंचाई बराबर x माइनस 4 ले लीजिए। तो ये जो पहला मान होगा उसको आप लंबाई कह दीजिए, दूसरा चौड़ाई और तीसरा इसका ऊंचाई हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। अगला 16 का दूसरा देखेंगे। 16 नंबर सवाल का दूसरा कह रहा है कि आयतन 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस का 20k। तो पहले इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर दीजिए। तो देखिए 4 से सब कट रहा है, तो 4 एक बार उसको लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन लिखते हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा। अब इसको हम गुणनखंड कराते हैं, 12ky का स्क्वायर 8ky 20k कॉमन कर दीजिए बाबू, यहाँ पे 4k कॉमन कर दीजिए। 4 से भाग करिए, 12 में 4 के 12, 3y स्क्वायर और 4 दूनी के 8, k निकल गया है y माइनस का 4 बचे 20। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, 5 के 15, ये हो जाएगा 4k, एक तो ये निकल गया। अब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, 3y स्क्वायर और 5 के 15 यानी इसको 5y अब माइनस का 3y माइनस का 5 यानी कि 2y को हम लोग 5y और 3y में लिख दिए। 5 का प्लस 5 माइनस 3 से गुना होगा, तो जैसे इसका माइनस का 15 आ रहा है इसका भी आ जाएगा और प्लस माइनस घट करके आपको जो मिल जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे, कर लीजिए। इसका कॉमन करेंगे यहाँ पे हम लोग y, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस का 5, या कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो माइनस का 1 ले लीजिए, 3y प्लस 5। अब यहाँ कॉमन करिए, 4k पहले से आया हुआ है, इसको आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, और 3y प्लस 5 और दूसरा y माइनस 1। अब देखिए एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, अतः घनाभ की लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर
3y+5 और ऊंचाई बराबर वो हो जाएगा y-1। तो लंबाई हो जाएगा आपका 4k, चौड़ाई हो जाएगा 3y+5 और ऊंचाई हो जाएगा y-1। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरे का आंसर हो जाएगा।